नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज मैं श्री रामचरितमानस से दोहा 255 से लेकर 257 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी, जिसमें माता सीता की माँ सुनैना का दुख व्यथा इसमें है कि इतने सुकुमार क्या राम धनुष को तोड़ पाएंगे। विश्वामित्र के प्रति और अपने पति के प्रति उनके हृदय में क्या क्षोभ है, क्या दुख है, यह सब इसमें वर्णित है। आइए सुनिए। श्री रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्री रामचंद्र जी की जय। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत ही तो हमारे। को न बुझाई कहई गुर पाही, ए बालक असिहट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु को विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए उठकर चल देना रानी को हठ जान पड़ता है। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल ऋषि रानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनिय न रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही है। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कैसे? कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सैसु जसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहु बस कर अंकुश खर्ब। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देव तजय संसौ अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही
धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर आप संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष अवश्य ही तोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। सखी की वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, क्या कह रही हैं? मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करही तुहरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल हो करके मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हुई। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कि नहूँ तु सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम आप कर दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। श्री रघुनाथ जी को देख देख कर सीता जी धीरज धक कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नी के निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा। अह तात दारुनि हठ थानी, समझत नहीं कछु लाभु न हानि। अच्छी तरह नेत्र भर कर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। सचेव सब है सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुल सहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए कोई उन्हें सीख नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन विधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज करूं? सीरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी, हम आपके ही चरण में आए हैं। हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे आपका ही आसरा है कि आप निज जड़ता लोगन पर डारी। होई हरहु रघुपति है निहारी, अति परिताप सिय मन माही। लवनी में से जुग सय समझाही। कहती हैं, हे शिव जी के धनुष, अब आप ही अपनी जड़ता जो भारीपन है दूसरे के ऊपर डालकर आप इतने हल्के हो जाइए कि श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव वंश भी उन्हें 100 युगों के समान बीत रहा है। यहीं पर यह भावार्थ पूर्ण हो रहा है। आगे के वीडियो में जानिए, जब श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर जाएंगे, सीता जी को देखेंगे व्यथित मन, तो लक्ष्मण जी क्या करेंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस मन भावन वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।